ज़बूर की किताब 34 बाब उसकी 3री आयत में यूं लिखा है, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। धन्य प्रभु तेरा नाम, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम, धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। खुदावंद मेरा मुहाफिज है, वो मेरा साहिबान, मेरी जान उसमें महफूज है, उसी में शादमान। खुदावंद मेरा मुहाफिज है, वो मेरा साहिबान, मेरी जान उसमें महफूज है, उसी में शादमान। छू न सके मेरी जान को, कोई छू न सके, कोई छू न सके मेरी जान को, कोई छू न सके। मुझे हानि से बचाता, मेरे दुखों को मिटाता, मेरे पाँव की जाल से छुड़ाता है। मैं गाऊं यीशुआ, मुझ पर तेरी है दया, मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है। मुझे हानि से बचाता, मेरे दुखों को मिटाता, मेरे पाँव को जाल से छुड़ाता है। मैं गाऊं यीशुआ, मुझ पर तेरी है दया, मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है। खुदावंद मेरा मुहाफिज है, वो मेरा साहिबान, मेरी जान उसमें महफूज है, उसी में शादमान। खुदावंद मेरा मुहाफिज है, वो मेरा साहिबान, मेरी जान उसमें महफूज है, उसी में शादमान। मेरी रूह खुदा में मगन रहती है, मेरी रूह खुदा में मगन रहती है, मेरी रूह खुदा में मगन रहती है, मेरी रूह खुदा में मगन रहती है। मुझे पापों से छुड़ाया, मृत्यु से बचाया, अधर्म के कीट से निकाला है। मुझको मोल लिया, अपना जीवन दे दिया, मेरे पापों का क्रूस उठाया है। मुझे पापों से छुड़ाया, मृत्यु से बचाया, अधर्म के कीट से निकाला है। मुझको मोल लिया, अपना जीवन दे दिया, मेरे पापों का क्रूस उठाया है। खुदावंद मेरा मुहाफिज है, वो मेरा साहिबान, मेरी जान उसमें महफूज है, उसी में शादमान। खुदावंद मेरा मुहाफिज है, वो मेरा साहिबान, मेरी जान उसमें महफूज है, उसी में शादमान। धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम, धन्य धन्य प्रभु तेरा नाम, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में चले। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके हुजूर आते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज वचन की मनादी करने में, और परमेश्वर वचन के अनुसार हमें प्रभु जी चलने में, सीखने में सहायता करें प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी कि हम आज्ञा के मानने वालों में से हो सके और खुदावन अपने जीवन को आपके अनुसार बना सके। खुदावन और आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु जी, सुनने में, समझने में, और खुदावन अपने जीवन में आपके वचन को बनाए रखने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबका धन्यवाद करते हैं आज की आराधना में, और आज आपसे बात करना मांगते हैं। जल्दी से निकाल दीजिएगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता 77 अध्याय, साम 77 चैप्टर, और उसके 9 और 10 वर्स, 9वां और 10वें पद को पढ़ेंगे। और जहां पे यूं लिखा है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया रोक रखी है? एक सवाल है, कई बार हमारे और आपके भी दिल में आता होगा। कई बार हम और आप भी इस बात को सोचते होंगे, क्योंकि आसाफ का भजन है और खुदा के घर में रहने वाले आराधकों का भजन है जो खुदा के घर में रहा करते थे। और आपको बताना मांगते हैं, इस
शख्स के दिल में ये वाली बात आई है और ये कह रहा है, और हमारे और आपके बीच जब परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, या फिर बहुत ज्यादा टेम्पटेशन से हम गुजर रहे होते हैं, खराब परिस्थितियों से होके जा रहे होते हैं, परीक्षाओं से होके गुजर रहे होते हैं, यातनाओं से होके गुजर रहे होते हो, तो हमारे भी दिल में ये वाली बात आ ही जाती है कि क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या प्रभु ने क्रोध के कारण दया रोक रखा है अपनी दया को? क्या ये ऐसा तो नहीं हुआ है कि प्रभु हमारे गुनाह को देख के कहीं हमने जो गलतियां करी थी उससे अपनी दया को रोक लिया और परमेश्वर दया नहीं कर रहा है? आपको बताना मांगते हैं, परमेश्वर है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो मनुष्यों सा स्वभाव रखे और गलती करने पे दया ना करे, गलती करने पे अपने प्रतिज्ञाओं को भूल जाए, अपने प्रोमिसेस को वो भूल जाए और अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा ना करे। वो परमेश्वर है। और ये वाली बात जब आसाफ के दिल में आई है तो धन्यवाद करते हैं कि सवाल का उसके पास आंसर भी है। हमारे और आपके पास कई बार हमारा और आपका दिल, जब दिल में ये वाली बात आती है, कोई नेगेटिव चीजें उत्पन्न होती है, तो शायद उसका आंसर नहीं होता है और कई बार हम उसी उलझन में आप अपने आप को बांधे रखते हैं। कई बार उसी सवाल के अंदर हम दबे रहते हैं, सवाल के बोझ के अंदर। पर मैं धन्यवाद करता हूँ आसाफ के दिल में अगर ये बात आई है तो इसका आंसर भी आया है। आपको बताना मांगते हैं, उर्दू में कुछ यूं लिखा है, क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक रखी है? फिर उत्तर क्या है पता है? उत्तर ये है आसाफ का, फिर मैंने कहा, मेरे दिल से ये वाली बात निकल तो जाती है, आपके और हमारे मन के अंदर ये वाला सवाल तो आ जाता है कि क्या परमेश्वर अब दया नहीं कर रहा है पहले के समान? क्या परमेश्वर छुड़ाने में सक्षम नहीं है वैसा? क्या परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है? बेशक वो है, पर जब पता है कोई भी किसी भी तरह का सवाल आपके और हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, इस समय जब कोरोना काल चल रहा है, पैंडेमिक है, इस समय बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे क्रिएट हो जाएंगी आपके चारों तरफ, जब ये सवाल आपके अंदर आ रहा होगा कि क्या हम इतने उपवास नहीं करते थे? क्या हम प्रार्थनाओं में नहीं बने हुए थे? तो प्रभु फिर बीमार क्यों हुए? प्रभु जी फिर परिस्थितियां क्यों खराब हुई? प्रभु जी फिर बीमारी क्यों आई? आपको बताना मांगते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके अजीज लोग जब इस समय आपके पास से प्रभु के पास शायद चले गए होंगे, आपको बताना मांगते ये वाला सवाल आ रहा होगा कि क्या परमेश्वर दया करना भूल गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? उसने क्रोध के कारण अपने दया को रोके रखा है? और क्या ये संभव है और क्या ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने मेरे गुनाह का मुझे बदला दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आसाफ के सवाल का उत्तर उसके अंदर से ये वाली बात खुदा ने उसके दिल में डाली है और वो कहता है, फिर मैंने कहा ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी गलती है, ये मेरे मन की नेगेटिविटी है कि ये सवाल बार बार मेरे मन के अंदर आती है। पर आपको बताना मांगते हैं, इसके बाद जब इसने अपनी कमजोरी देखी कि ये मेरी कमजोरी है, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्यों मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आ रही है, फिर वो कहता है, मैं तो हकताला की कुदरत के जमाने को याद करूंगा। फिर से एक बार वो जो कुछ करता है मेरी जिंदगी पे, फिर से एक बार वो जो काम मेरी जिंदगी पे करता है, फिर से एक बार जो खुदा ने मेरे साथ बर्ताव किया है, जो भलाई किया है और जिस तरह से वो ईमानदारी से मेरे परिवार को, मेरे घराने को और मेरी जिंदगी को अब तक सलामत रखा है, मैं धन्यवाद करता रहूंगा और कहता रहूं, खुदा बाप तू भला था और भला है और सदा तक मेरे लिए भला तू ठहरेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा के दास के लिए, जिसके दिल में ये वाली बात तो आई है, सवाल तो आया है, पर उत्तर बहुत ही प्यारा है, उत्तर बहुत ही अद्भुत है। हमारे और आपकी जिंदगी में कई बार सवाल तो आते हैं, पर आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आपकी जिंदगी में उत्तर इतनी ही खूबसूरत तरीके से
आ रहा है आपके दिल में? अगर नहीं आ रहा है तो आप बोलना शुरू करें, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी गलती है, ये मेरी नादानी है कि खुदा के काम को भूल जाता हूँ, हक ताला के कुदरत के जमाने को याद नहीं करता हूँ, और खुदा बाप जो काम करता है मेरी जिंदगी पे, कई बार वो भूल के फिर से वही नेगेटिविटी को मौका देते हैं, वही गलत बातों में मन लगाते हैं जो हमारे दिल में उत्पन्न हो के हमें परेशान करती है। हालेलुया। आपको आंसर की ओर ले जाना मांगता हूं, आपको याद दिलाना मांगता हूं खुदा के कलाम से, जहां पे परमेश्वर का दास कुछ कह रहा है, परमेश्वर का दास कुछ बातों को याद करा रहा है कि खुदा बाप हमसे कैसे बर्ताव करता है, खुदा बाप ने हमें बदला कैसा दिया है। खुदा बाप मनुष्य के समान बदला नहीं देता, खुदा बाप इंसानों के मानंद बदला नहीं देता, वो तो खुदा बाप है, वो तो एक बाप का दिल रखता है, और लिखा है वो विलंब से क्रोध करता है, दया में तेजी करता है। दया तो तेजी से करता है, पर क्रोध विलंब से करता है। हालेलुया। वो हमें पलटा हमारे धर्म का तो देता है, पर हमारे अधर्म का पलटा नहीं देता है। जल्दी से निकालिएगा जो मिलेगा 18 अध्याय भजन संहिता, साम 18 और उसके 20 पद को पढ़ेंगे, जहां यूं लिखा है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का दास, जब दाऊद ये गीत को लिख रहा है, ये भजन को लिख रहा है, तो एक बड़ी खूबसूरत बात को कह रहा है, एक अच्छी बात को, एक अद्भुत बात को स्मरण दिला रहा है हमारी और आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर हमसे कैसे बर्ताव करता है, परमेश्वर ने हमारा और आपका बदला कैसा दिया है। वो कह रहा है यहोवा ने क्या किया है, मुझसे धर्म के अनुसार बदला दिया है। मुझे और आपको कैसा बदला दिया है? परमेश्वर ने धर्म के अनुसार बदला दिया है, व्यवहार किया है। फिर आगे कहता है, और मेरे हाथों के शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि दाऊद के लिए जो इतनी खूबसूरत आराधना को लिख रहा है और एक बात को बताना मांग रहा है कि हमें और आपको परमेश्वर कैसे बदला देता है, हमारे और आपके साथ कैसे दया के साथ पेश आता है। परमेश्वर क्रोध के साथ अगर पेश आए हमसे, हम और आप नाश हो जाएंगे। बदला देने की तो बात अलग है, व्यवहार अच्छा करने की तो बात अलग है, पर परमेश्वर कभी भी अपने बनाई हुई रचना को, जो हम और आप हैं, हमसे कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करता है। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, भजन संहिता 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 6वें पद में यूं लिखा है, हमने तो अपने पुरखाओं के समान, सॉरी 103 और उसका 6 है, जहां पे यूं लिखा है यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। सब पिसे हुओं के लिए क्या करता है परमेश्वर? धर्म और न्याय के काम करता है। परमेश्वर कैसा बर्ताव करता है? परमेश्वर अच्छा बर्ताव करता है। परमेश्वर हमें और आपके साथ कैसा व्यवहार रखता है? हमारे और आपके साथ परमेश्वर अच्छा बर्ताव रखता है। परमेश्वर जानता है मनुष्य की रचना, परमेश्वर जानता है मनुष्य मिट्टी ही है, और इसलिए हमारा और आपके साथ परमेश्वर का बर्ताव बहुत ही ये बोल सकते हैं कि नम्रता के साथ और बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ परमेश्वर, जैसे एक बच्चे को ट्रीट किया जाता है, हमारे और आपके साथ परमेश्वर वैसा ट्रीट करता है। 10वें पद में फिर यूं लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, हमारे गुनाह के अनुसार उसने व्यवहार नहीं किया है, हमारे अधर्म के अनुसार उसने व्यवहार नहीं किया है। अभी हमने पढ़ा था परमेश्वर ने हमारे धर्म के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया, और क्या किया उसने? हमें हमारे कामों का बदला दिया है, हमारे हाथ के कामों का बदला दिया है। परमेश्वर अच्छा बर्ताव किया है।
पर बुराई को हमारे अंदर के उन कामों को जो बुरा है उसके अनुसार हमें बदला नहीं दिया है। जो कीमत चुकानी थी वो यीशु ने सलीब पे कीमत चुकाई। जो हमारे काम थे, जो भजन संहिता 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। आपको बताना मांगते हैं, हमारे और आपका बदला, जो हमारे और आपके पापों का बोझ, हमारे और आपके गुनाह की कीमत जो थी वो यीशु मसीह ने सलीब पे चुकाई। पर बदला हमें कैसा देता है परमेश्वर? हमें बदला कैसा देता है? हमारे कामों के, हाथ के कामों के अनुसार हमें बदला परमेश्वर कैसा दे रहा है, हमसे व्यवहार कैसा कर रहा है? हमारे धर्म के कामों के अनुसार। मैं शुक्रगुजार हूं परमेश्वर के इस दिल के लिए, परमेश्वर की इस दया के लिए, परमेश्वर की इस करुणा के लिए, परमेश्वर के इस फजल और अनुग्रह के लिए, इस शफकत के लिए जो खुदावन हमसे और आपसे प्रतिदिन करता है। इसलिए तो लिखा है विलाप गीत में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है और उसकी करुणा प्रति भोर नई होती चली जाती है। वो नया करता चला जाता है। पुरानी बातों को, पुरानी चीजें वो एक समान व्यवहार नहीं रखता। पर धन्यवाद करते हैं आज जो हमें बदला परमेश्वर ने दिया है। जैसे आज हम पे दया किया है, कल उसकी दया और दुगनी हमारी जिंदगी पे और नए सिरे से हमारी जिंदगी पे होती चली जाती है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे परमेश्वर के लिए, ऐसे खुदा के लिए। हमारे और आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे धर्म के अनुसार तो हमें बदला देता है, पर हमारे गुनाह को अपने ऊपर लेके सलीब पे चढ़ जाता है और हमारे और आपके साथ हमारे गुनाह के, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला नहीं देता। हालेलुया। हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। जब हम और आप पढ़ेंगे हमारे और आपके धर्म के बारे में, तो आप और हम इस बात के लिए उदास होंगे। यकीनन अगर आप खुदा से प्यार करने वाले हैं तो आपके दिल में उदासी आएगी कि हमारे और आपके काम कैसे हैं। हमें और आपकी जो दशा है, धर्म की दशा बता रहा हूं, हम और आप जो लगता है हमारी और आपकी जिंदगी में कि हम बहुत धर्म के काम करते हैं, हम धार्मिकता में पाए जाते हैं। आपको बताना मांगते हैं, यीशु की धार्मिकता में हम धर्मी ठहरते हैं। अपनी धार्मिकता आपको ले जाना मांगता हूं यशाया 64 अध्याय, जहां यूं लिखा है, यशाया 64 अध्याय और उसके 6वें पद में यूं लिखा है, 6वें पद में यूं लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमारी और आपकी दशा देखिए, हमारी और आपकी धर्म की दशा देखिए, धार्मिकता की दशा देखिए। बाइबल बताती है हम सब के सब हमारे धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान हैं। हमारी दशा ऐसी है, हम अच्छा काम करना चाहते हैं पर वो भी मैलों और चिथड़ों में गिना जाता है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे खुदा की दया को प्राप्त कर सके, जिससे हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सके? हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के दास के लिए, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु के इस खादिम के लिए जो प्रार्थनाओं में इस बात को कह रहा है, जो आराधनाओं में इस बात को कह रहा है। हमारी और आराधना और आपकी आराधना, हमारी आराधना बेकार हो जाएगी अगर हम ये वाली बात कह दें, क्या खुदा बाप अपने अनुग्रह को करना हमारी जिंदगी पे भूल गया है? क्या उसने क्रोध के कारण दया को रोके रखा है? अगर सिर्फ यही कह रहे हैं, सिर्फ यही बातें आपके जहन में आ रही है, तो आपका आराधना बेकार हो जाएगा। पर आपका आराधना तभी पूरा होगा, हमारी और आपकी आराधना तभी पूरी होगी जब हम इस बात को भी जान सके जो परमेश्वर का दास कहता है, ये मेरी ही कमजोरी है कि मैंने हक ताला के कुदरत को याद करना भूल गया। मुझे याद था पर मैं खुदा
मेरे मन के अंदर नेगेटिविटी के आने से मैंने खुदा के कामों को याद करना भूल गया हूँ। अगर आप भूल गए हैं तो वापस से याद करना शुरू करें, वापस से शुरू करें खुदा बाप के एक एक बातों को याद करना और इस बात को जानना कि कैसे वो हमारे धर्म के अनुसार तो बदला देता है पर अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, पर अपने बेटे को सलीब पे चढ़ा देता है हमारे और आपके अधर्म के लिए, हमारे और आपके गुनाह के लिए, कि हमारा और आपका बदला धर्म के अनुसार बना रहे, हमारा और आपका आपके हाथों का काम परमेश्वर पूरा प्रतिफल दे, क्योंकि उससे स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं और हमारे साथ वो व्यवहार बच्चों के समान करता है, जैसे एक पिता अपने बालकों से व्यवहार करता है। बाइबल बताती है वैसे ही परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बरकत दे, परमेश्वर की दया में आप बने रहें। और अगर आप किसी प्रकार से आपके मन में, आपके जहन में नकारात्मक बातें आ रही हैं, तो मैं आज आपसे विनती करना मांगता हूँ कि आप ये वाली बात कहें, नहीं, खुदा कर्म करना नहीं भूलता, खुदा दया करना नहीं भूलता, और ना ही वो अपनी दया को रोके रखता है, पर वो प्रति भोर अपनी दया को हम पे नया करता जाता है हमारी जिंदगी पे, और उसकी महाकरुणा का फल है कि हम और आप जीवित हैं। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। आइए इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, आपको बताना मांगते हैं आज की आराधना शाम को 5 बजे से जूम पे होने वाली है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिसकी आईडी और पासवर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ज़रूर से आप इस आईडी को नोट कर ले, इस पासवर्ड को नोट कर ले, और आप हमारे साथ जूम पे आज की आराधना कर सकते हैं, जिसमें पास्टर रोहन पंत हमारे साथ होंगे और उनके द्वारा प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए और इस मौके के लिए परमेश्वर, इस जीवन के लिए परमेश्वर, जिसमें प्रभु आपने अपनी दया को बनाए रखा है, जिसमें आपका फजल, आपका अनुग्रह खुदावन बना हुआ है, और प्रभु हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। ये सबूत है खुदावन कि हम जिंदा हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं। आपने अनुग्रह किया है, आपने दया हमारी जिंदगी पे रखा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपके लोग खुदावन इस समय देख रहे एक एक शख्स को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक जिंदगियां इस समय सुरक्षित रहें, जो इस समय परेशान है प्रभु जी, जो प्रभु जी इस समय अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए प्रभु जी परेशान हैं, और खुदावन इस समय कोई बीमारी में है, परेशानी में है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ मांगते हैं उनके ऊपर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं आपका हाथ बढ़े उनके ऊपर, आपका हाथ खुदावन पहुंचे उन तक, और खुदावन उनका उद्धार होने पाए। प्रभु इस समय छुटकारा दीजिए, अनुग्रह दीजिए अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु हम घटे, आप बढ़े, आपके हाथों में सब चीजें हम सौंप देते हैं। आपकी महिमा हमारी जिंदगी से होती चली जाए, बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे, और खुदा की हिफाजत में आप सब बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।